के बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। आवाज दो, कर्मचारी साथी जिंदाबाद, हमारी कर्मचारी साथी जिंदाबाद, हेल्पर साथी जिंदाबाद, मिस्त्री साथी जिंदाबाद, मीडिया साथी जिंदाबाद। हमारी 6 सूत्री मांग को लेके हमने ज्ञापन दिया था भूपेश बघेल को। 2 महीने की बीतने जाने के बाद भी उन्होंने हमारी मांग की पूरा नहीं की, जिसके कारण से 6 सूत्री मांग की प्रथम कड़ी ये थी कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाए। रैली तो करना था, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति नहीं दी गई। अब मैं तो यही चाहूँगा मीडिया बंधु के द्वारा कि हमारी बात को सर्वजन तक की पहुँचाया जाए। हम कितनी पीड़ित हैं और शासन की महत्वपूर्ण अंग है। हम ना चले तो आपकी ट्रांसपोर्टिंग बंद है। आज देखेंगे हर जिला में मेरे पूरी 28 जिले के लोग आए हुए हैं। पूरी जो अधिकारी दौरे पे रहना चाहिए वो आज ऑफिस पे बैठे हुए हैं। वो रो रहे हैं कि भाई वाहन चालक कैसे चले गए। लेकिन कभी भी ये अधिकारी वर्ग मंत्री कभी हमारी बातों को नहीं देखे, अनदेखा किए, जिसके कारण से आज उसकी परिणाम है जो सारी हमारी वाहन चालक बंद एक मंच में एकत्रित हुए हैं। अभी भी 10 दिवस के भीतर भूपेश सरकार को होश नहीं आएगी तो मैं अनिश्चित आंदोलन करूंगा। मतलब हमारी जो 6 सूत्री मांग है शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक महासंघ के बैनर तले, उसमें हमारा प्रथम बिंदु है कि जो कलेक्टर दर दैनिक वेतन भोगी संविदा को मतलब निशर्त संविलियन किया जाए नियमित स्थापना पे। दूसरी हमारी मांग है कि हमारा एकल पद है वाहन चालक का, प्रमोशन वाला पद नहीं है। और हमारी जो प्रथम नियुक्ति होती है 1900 ग्रेड पे में होती है, इसलिए हमारा वेतन कम है, अल्प वेतन वाले हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति में 2800 ग्रेड पे से चालू किया जाए ताकि 10 वर्ष बाद हम 4200 ग्रेड में जाएं। इसलिए हमारी ऐसी और 6 सूत्री मांगे हैं। जैसे हमारे वाहन चालक भाई हैं, नक्सल क्षेत्र में हैं, अधिकारियों को कर्मचारियों को नक्सली भत्ता दिया जाता है, वाहन चालक को नक्सली भत्ता का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ऐसा क्यों? क्या अधिकारी ही कर्मचारी है क्या? वाहन चालक कर्मचारी नहीं है क्या? तो ये ऐसी मांगे हमारी। कार्यभारित प्रथा को खत्म किया जाए। और जैसे हमारे वाहन चालक हैं तो वाहन चालक भाई पढ़े लिखे भी हैं, ऐसा नहीं है कि 8वीं 10वीं पास हैं। हमारे पास BCom फाइनल LLB भाई वाहन चालक हैं, पर लग गई नौकरी, लग गए, कर रहे हैं। पर आप एक चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी हम भी आते हैं, चतुर्थ श्रेणी प्यून है हमारे, पर एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को आप पदोन्नति देते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पदोन्नति देते हैं और वाहन चालक को पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। तो हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमकी योग्यता अनुसार हमको भी पद परिवर्तन किया जाए, हमारा हमें भी विभागीय परीक्षा में प्राथमिकता दी जाए। ऐसी हमारी 6 सूत्री मांगों हैं, जिसमें से हमारी एक मांग और है कि भ्रष्टाचारी को खत्म करे सरकार। और भ्रष्टाचारी की क्या है कि जो टैक्सी प्रथा है हर विभागों में, एक गाड़ी का अनुमानन किस्त मानिए आप कि कम से कम 55 से 65,000 मतलब 60 से 65,000 रुपया पर मंथ शासन व्यय करती है। तो रिक्त पद भरे हुए खाली पड़े हुए हैं, आप शासकीय वाहन खरीदिए और रिक्त पद को भरिए। वाहन चालक की बहुत रिक्त पदें हैं। तो सरकार भ्रष्टाचारी को कमीशन खोरी के चक्कर में शासकीय वाहन न खरीद कर ठेकेदारी प्रथा में चला रही है। तो अनुबंध, टैक्सी का अनुबंध खत्म करे सरकार, शासकीय वाहन खरीदे और वाहन चालक के रिक्त पदों की भर्ती करे। ऐसी हमें 6 सूत्री मांगों पे आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन को हम ध्यान आकर्षण के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये हमारी मांग अभी अगर पूरी नहीं हुई तो आगे चलकर हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार ही तो जो है वो गूंगी बहरी सरकार बन के बैठी हुई है। हमने कई माध्यमों से कई बार ज्ञापन दे चुका है। भाई आप देखिए कि हर कर्मचारी संगठन अलग अलग स्तर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आज शासकीय कर्मचारियों की किसी भी मांगों पे सरकार जो है वो संज्ञान नहीं ले रही है। इसी कारण ही वाहन चालक भी जो है वर्षों से प्रताड़ित हो रहा है और हमारी मांगों के संबंध में किसी भी प्रकार की संज्ञानता नहीं है, विचार नहीं कर रहे। इसलिए हम मजबूर होकर आज धरना प्रदर्शन का आगाज किए हैं। आज सार्वजनिक मंच तैयार करके आज धरना प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर सरकार फिर भी हमारी बात नहीं सुनती है तो आगे उग्र रूप पे हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आज ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है जिससे सरकार जो है हमारी बातों को सुन सके। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। अगर फिर भी हमारी मांगों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाएगी सरकार तो निश्चित रूप से अगले
कुछ दिनों में हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में टोटल शासकीय वाहनों का चक्का जाम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। देखिए, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 5 संगठन जो है वो कार्य कर रहा है। वाहन चालक संघ जो है वो, उसके साथ में हमारे साथ में नियमित वाहन चालक भी हैं, दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक भी हैं और कंटिजेंसी में काम करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से और भी विभागों में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हमारे वाहन साथी हैं, उन्हीं प्रकार से वाहन चालक भी जो है दैनिक वेतन भोगी में काम कर रहे हैं और लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है और इसीलिए जो है हम इनके साथ साथ आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में समस्त विभागों में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी काम करते हैं, उनका एक टाइम लिमिट बंधा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में टाइम लिमिट नहीं है, वो अति आवश्यक सेवा में आता है। उसी प्रकार वाहन चालक दैनिक वेतन भोगी से लेकर नियमित वाहन चालक और कार्यभारित कर्मचारी जो अनवरत काम करते हैं, उनका समय सीमा का बंधन नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा समय सीमा का या तो बंधन किया जाए, या तो हमको टाइम लिमिट में काम लिया जाए, या तो अतिरिक्त भत्ता दिया जाए, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हम विभागों के जो काम है ना, उसको उसके अनुरूप करें। हम बंधन में बंधे रहते हैं, हमारे साथ में अधिकारी रहते हैं, है ना, अधिकारी के टाइम के साथ में हमको सेट करना पड़ता है। समस्त कर्मचारियों से ज्यादा काम करता है वाहन चालक जो है, फिर भी हमें अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता। दूर सुदूर इलाके में दौरा होता है, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, अधिकारी को रेस्ट हाउस मिल जाता है, वाहन चालक कहाँ बैठा रहता है? वाहन चालक जो है बाहर में इंतजार करता है। तो वाहन चालक की सुध क्यों नहीं ली जाती है? इसी की लड़ाई है।